हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। जैसा कि एसएससी प्रीवियस ईयर ग्रामेटिकल एरर की सीरीज कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने 5 वीडियोस कर लिए हैं। 5 पार्ट में यह टोटल कंप्लीट हो चुका है। यह इसका पार्ट 6 है। इसमें भी आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस सीरीज में सभी एसएससी के जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और सीपीओ में ग्रामेटिकल एरर यानी कि कॉमन एरर जिसे कहा जाता है, उसके सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी कि पर क्वेश्चन के साथ उसमें बेसिक उसमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या एरर है, इसके साथ सब कुछ मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। आप इसका डेली वोकैबुलरी का पीडीएफ भी, जो डेली डोज है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, एडिटोरियल वोकैब्स 1, यहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो से, फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो अब 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस है, सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है, आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फील्ड डे द चिल्ड्रेन स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद एरर बताऊंगा कि कहाँ पे एरर है। इस तरीके के सेंटेंस में, जैसे कि यह ग्रामर से रिलेटेड है, तो आपको इसमें ढूंढना होगा। सेंटेंस को सबसे पहले करेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पे आफ्टर का यूज किया गया है, इसमें कोई एरर नहीं है, करेक्ट है। ए लॉन्ग एंड फन फील्ड डे यानी कि एक लंबा और काफी उत्साह भरा दिन। द चिल्ड्रेन में भी कोई एरर नहीं है। तो जो सेंटेंस में एरर होगा वो इसी पार्ट में होगा, स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। ओके, तो कह रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग एंड फन फील्ड डे यानी कि एक लंबे और उत्साह भरे दिन के बाद द चिल्ड्रेन सो गए। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि खुद सेल्फ यूज करते हैं, जैसे कि स्लीप है। तो स्लीप का मतलब क्या होता है? स्लीप का मतलब सोना होता है। जब यह किसी के लिए सोने के लिए यूज किया जाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन का यूज करेंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद में ही सोता है, खुद वह पर्सनली ही सोता है। तो इसके साथ यहाँ पे देम सेल्फ का यूज किया गया है जो कि गलत है। जैसे कोई सेल्फ का यूज इसलिए किया जाता है कि कोई काम वह खुद कर रहा है कि नहीं, वही दिखाने के लिए आपको सेल्फ का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सोना तो ऐसा वर्ब है जो कि कोई एक पर्सनल इंडिविजुअली रूप से खुद ही सोता है। तो यहाँ पे देम सेल्फ प्रोनाउन का यूज गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से देम सेल्फ को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन ए गुड मूड। गुड मूड, अब इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव वह होता है जो कि आपको किसी भी नाउन की विशेषता बतलाता हो। ओके, और एडवर्ब यानी कि किसी वर्ब की विशेषता बतलाता हो, उसे कहते हैं हम आपको एडवर्ब। जैसे कि वह अच्छा गाता है, तो वह कैसा गाता है यह बताने वाले चीज को हम एडवर्ब कहते हैं। और कोई, जैसे कि एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना हो, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, गुड हो गया। तो वह इस चीज को दर्शाता है कि वह कैसा है, उसके गुण को दर्शाता है, क्वालिटी को दर्शाता है। और यह इसके वर्ब को दर्शाता है, यानी कि उसके कार्य करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है राहुल सिंग्स, यानी कि राहुल गाता है वेरी स्वीट। और स्वीट क्या है? तो स्वीट का मतलब मीठा होता है, और यह एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर कैसा गा रहा है? तो मीठा गा रहा है। और यह किसके लिए आया है? तो वर्ब के लिए आया है, सिंग के लिए आया है। वह दिखा रहा है कि वह अच्छा गाता है। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता बतलाता है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वीट की जगह पे हम स्वीटली का वर्ड यूज करेंगे, व्हेन ही इज ए गुड मूड, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यही एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको डिफरेंस है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। यह नाउन के लिए यूज किया जाता है, यह वर्ब के लिए यूज किया जाता है। तो आपको सेंटेंस के 4 पार्ट में एरर है। स्वीट यहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। ही हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। तो इसमें तो बेसिक कंसेप्ट आपको वही है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में बता चुका है। जब भी सेंटेंस पास्ट फॉर्म में हो तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि सेंटेंस आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कैसे होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस फॉर्म में यूज किया जाता है। हैड दर्शाता है कि यह पास्ट फॉर्म में है, हैज का पास्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पे सेंटेंस को देखें।
ही हैड रिजाइन, यहाँ पे रिजाइन का यूज किया गया है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे होगा आपको रिजाइंड। काफी कॉमन मिस्टेक इसमें की गई है, जो कि सभी लोगों को पता होगी, कि सी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रिजाइन की जगह पे हम रिजाइंड का यूज करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंसेस वी बोथ लव साउथ इंडियन फूड। इसका भी सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, जो कि काफी कॉमन है, सभी को पता होना चाहिए, जो मैंने बहुत बार बताया है। जैसे कि सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम वर्ब का भी सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो है हम वर्ब का भी प्लूरल यूज करते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल में जानना यह जरूरी है कि कैसे बनाया जाता है। जब किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस का जनरली यूज करते हैं, ओके। लेकिन जब किसी वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं, सॉरी, नाउन को जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस का यूज करते हैं, लेकिन वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करते हैं। यानी कि नाउन जो पहले से होता है वो आपको सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब या प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे गो है तो इसको ही के साथ हम यूज करेंगे, तो गो के साथ हम गोज का यूज करेंगे, तो इसमें ईएस का यूज हम लोगों ने कर दिया। लेकिन वहीं पे दे है, दे जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ गो का यूज करना हो तो हम डायरेक्टली गो का यूज करेंगे, तो प्लूरल के साथ प्लूरल यानी कि गो का गो छोड़ देंगे। लेकिन जैसे नाउन है, बॉय है, इसको सिंगुलर है, बॉय का मतलब एक लड़का, बॉय, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम बॉयज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे एस लगा देते हैं। ठीक, यही कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है, वो देखते हैं कहाँ पे। इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंसेस वी बोथ बोथ भी दर्शा रहा है कि यह प्लूरल है, और वी, तो वी का मतलब होता है हम लोग, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के साथ यहाँ पे लव्स का यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे हम प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे, वो होगा आपको लव, ओके। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड करेक्ट होगा, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। यहाँ पे लव्स की जगह पे लव का यूज करेंगे। टोटल कंसेप्ट क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर। Each member of the team receive a memorabilia after the match is over। अब इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में बताता हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो है जैसे कि इच, एवरी, ये सब सिंगुलर वर्ड है। इच के साथ जब भी इच ऑफ कुछ लोगों में से एक प्रत्येक की बात की जा रही हो तो वह सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब ईच ऑफ द, जैसे कि कोई ग्रुप हो और ग्रुप में से हम प्रत्येक की बात करें, तब भी यह ईच के अनुसार ही सिंगुलर होता है। कैसे, तो यहाँ पे आप सेंटेंस में देख सकते हैं। ईच मेंबर ऑफ द टीम, यानी कि मेंबर के प्रत्येक लोगों को, मेंबर के प्रत्येक, तो इंडिविजुअल रूप से यह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। इतना जो मिल के बना है वह सिंगुलर सब्जेक्ट बना है। ईच मेंबर ऑफ द टीम, यानी कि टीम के प्रत्येक मेंबर को, यह सिंगुलर बन गया। अब आप जैसा कि नियम जानते हैं, जब भी सब्जेक्ट आपको सिंगुलर हो तो उसके साथ जो वर्ब होता है वह सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, और वह यहाँ पे रिसीव का यूज किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस का यूज करते हैं जनरली। तो यहाँ पे रिसीव थर्ड पर्सन, जैसे कि आप सभी जानते हैं किस प्रकार के नाउन के, किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का वर्ब का यूज किया जाता है। तो यह हो गया आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए यहाँ पे हम रिसीव्स का यूज करेंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव्स ए मेमोरेबल आफ्टर द मैच इज ओवर, हो जाने के बाद। या फिर यदि हम इसके साथ पास्ट फॉर्म में यूज करते तो रिसीव्ड का यूज करते। इसी तरीके से आपको जानना जरूरी होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज करेंगे कि यह सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अनुसार। रिसीव तो किसी वे में भी सही नहीं है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। यहाँ रिसीव नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर ही यूज किया जाना चाहिए। अगर पास्ट की बात करते तो यहाँ पे रिसीव्ड का यूज हो जाता। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड by the teacher by the time a formal complaint by bullying was made। तो इसमें भी आपको
मैंने बताया है कि यदि कोई सेंटेंस ऐसा हो जो कि दो भागों में हो, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके दो पार्ट आपको दिख रहे हो, तो दोनों यदि एक पास्ट में है तो दूसरा भी इसके डायरेक्ट पास्ट में ही होना चाहिए यदि उससे संबंधित हो तो। अब यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा माफ किया गया, बाय द टाइम ए फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वाज मेड, यानी कि यहाँ पे वाज का यूज किया गया है, वाज मेड, यानी कि जब वह कोई गलती किया होगा फिर भी उसके द्वारा, टीचर के द्वारा उसे माफ कर दिया गया होगा, मतलब कि यह पास्ट की बात बता रहा है। यह वाज लगा है तो यह सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि कोई गलती किया और फिर उसको माफ किया गया, तो यह पास्ट में है, गलती पहले ही किया गया होगा। फिर यहाँ पे हम हैज का यूज किए हैं जो कि आपको प्रेजेंट फॉर्म है, सभी जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है हैज का, तो यहाँ पे हैज का यूज ना करके हम हैड का यूज करेंगे, तब सेंटेंस पास्ट, यहाँ भी पास्ट और यहाँ भी पास्ट हो जाएगा, सेंटेंस 100% करेक्टिफाई हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा, इसी में एरर है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे सेंटेंस में पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म को, सबसे ज्यादा एरर इसी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिल लॉक इन आवर विलेज। ओके, तो इस सेंटेंस में बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको जानते हैं, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे। एक वर्ड होता है बिसाइड, ओके, और एक वर्ड होता है बिसाइड्स, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिसाइड का मतलब के बगल में या फिर किनारे पर के लिए यूज करते हैं बिसाइड, ओके, जैसे कि वह टेबल के किनारे है, टेबल के बगल में, ही इज बिसाइड द टेबल, ऐसे यूज कर सकते हैं, तो सेंटेंस बिसाइड का यूज होगा, ओके। लेकिन बिसाइड का मतलब, बिसाइड्स का मतलब होता है को छोड़कर, यानी कि कोई चीज है उसको छोड़कर यूज करना, जैसे कि इसके लिए एक्सेप्ट वर्ड का यूज किया जाता है, एक्सेप्ट यानी कि किसी को छोड़ करके, उसको एक्सेप्ट करके, तो उसके लिए हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिल लॉक इन आवर विलेज, यानी कि यह सेंटेंस जनरली कह रहा है कि जो नदी है वो हमारे गांव के किनारे से मतलब होके बहती है, तो किनारे से होकर के, और यहाँ पे बिसाइड्स का यूज किया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे हम यूज करेंगे आपको बिसाइड का, तो डिफरेंस समझ में आया बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब। बिसाइड का मतलब किनारे या फिर बगल में के लिए, और बिसाइड्स का मतलब को छोड़कर यानी कि एक्सेप्ट, ओके। तो यहाँ पे सेंटेंस के पार्ट थर्ड में एरर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, देयर इज मेनी वेज टू मेक ए स्ट्रेंज फील वेलकम इन द कम्युनिटी। तो इसमें भी आपको हम बेसिक कंसेप्ट बताते हैं जो कि अक्सर जनरली देखने को मिलता है। तो देयर के साथ हमेशा जो यूज किया जाता है, देयर के साथ या तो इज का यूज किया जाएगा या फिर आर का यूज किया जाएगा, ये सभी जानते हैं, देयर या फिर इट के साथ ही। लेकिन इसके बाद इज का यूज कब किया जाएगा, जब इसके बाद आने वाला कोई नाउन या फिर कोई नाउन हो वह सिंगुलर हो, और आर का यूज कब किया जाएगा, जब आने वाला इसके बाद नाउन प्लूरल हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, देयर आर सम बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज आया है, प्लूरल आया है, तो यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। लेकिन कहा जाएगा कि कोई एक पेन है, इसके लिए कि देयर इज ए पेन, अब यहाँ पे पेन आया है यानी कि यह सिंगुलर है, ए भी लगा है, तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज किए हैं। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देयर इज मेनी वेज, मेनी वेज कैसा हो गया, यह मेनी वेज यानी कि बहुत सारे रास्ते, तो यह प्लूरल हो गया। आप सभी को समझना होगा कि मेनी वेज यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ भी है, तो मेनी वेज यानी एक से ज्यादा, तो यह प्लूरल हो गया, और इसके साथ हम इज का यूज किए हैं जो कि गलत है, तो यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसा आपको नाउन होगा वैसा आपको वर्ब होगा, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, देयर यहाँ पे इज ना होके आर का यूज होगा, देयर आर मेनी वेज टू मेक ए स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84, एलिना एक नेम है, एक नेम है यानी कि नाउन है। एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, तो इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका है, पहले के वीडियो में जो इसका बेसिक कंसेप्ट है मैंने पहले भी बताया था कि इससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है फॉर और एक होता है सिंस, ओके। तो फॉर और सिंस का यूज
इसका प्रयोग तभी किया जाता है जबकि सेंटेंस आपको प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, यानी कि वह समय की एक पीरियड को दर्शाता है। अब यहाँ पे एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस यूज किया गया है, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यानी कि वह दिखा रहा है कि पिछले दिन से, जो बीता हुआ कल है, उसी दिन से वो ट्रैवलिंग करते आ रही है। ओके, तो यहाँ पे हैज बीन का यूज करेंगे हम, ना कि इज का यूज करेंगे इसको, तब जाके यह सेंटेंस बन जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही एरर है। ये कंसेप्ट मैंने पहले भी बता चुका है। अब नेक्स्ट 85 नंबर है, रोनाल्डो इज ए फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। ओके, तो इसमें एरर आपको ढूंढना है। वैसे तो देखने पर इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार एक छोटा सा एरर है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रोनाल्डो इज ए फेमस प्लेयर ऑफ, यहां तक देखने पे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं दिखता है, द फुटबॉल। जब कोई भी एक गेम का नाम हो और उससे संबंधित कोई बातें की जा रही हो, तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल में पढ़े होंगे, आप लोग आर्टिकल्स में पढ़े होंगे, उसके आगे यूज नहीं किया जाता है किसी भी आर्टिकल का। यानी कि जैसे रोनाल्डो इज ए फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, नहीं, डायरेक्ट फुटबॉल होगा। जैसे कि सचिन हो जाएगा या फिर धोनी हो जाएगा, धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, ऑफ क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं, क्रिकेट। तो इस तरीके से यहाँ पे द आर्टिकल का यूज सुपरफ्लुअस है, यानी कि बेकार है, तो इसे हम द रिमूव कर देंगे इस सेंटेंस से। तो अब सेंटेंस के फोर्थ पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे द है तो ये एरर हो जाएगा। तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, छोटे छोटे आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एरर होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। नेक्स्ट है 86 नंबर, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। ओके, इसमें भी बेहद इंपॉर्टेंट रूल लगा हुआ है जो कि पूछा जाता है, तो इसके कंसेप्ट को मैं बताता हूं। ओके, आप लोगों ने जब यूज किया जाता है कि यह कलम मेरी है, मैं बताता हूं यह कलम मेरी है, तो इसे किस तरीके से बनाते हैं, दिस इज माई पेन। ओके, लेकिन जब इसी को हम पेन यानी कि इस नाउन के बाद यूज करना चाहें तो इसे बनाते हैं दिस पेन इज माइन। अब समझ में आया आपको माई और माइन में डिफरेंट। इसी तरीके से इस सेंटेंस में यही वाला रूल अप्लाई किया गया है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, इफ द रेड कार यानी कि जो लाल कार है इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, तो यहाँ पे योर ना होके योर्स का यूज किया जाएगा। ओके, जैसे कि आई के लिए यूज किया जाता है आई, माई, और उसके बाद माइन, माइन का भी यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से योर की जगह पे हम योर्स का यूज करेंगे, यानी कि यह तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी को दर्शाने के लिए यहाँ पे हम योर्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 87, आई गोज टू द स्कूल एवरी डे इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। अब मैंने सबसे पहले वही बताया था कि जैसा सब्जेक्ट हो वैसा वर्ब होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। और इसके जो मेन नियम है आप सभी जानते हैं, आई, यू, दे, वी, इन सब के साथ यूज किया जाता है वो होता है आपको प्लूरल, और प्लूरल के रूप प्लूरल वर्ब हमेशा यूज किया जाता है, या फिर इसके साथ प्लूरल कोई नाउन हो। ओके, तो प्लूरल वर्ब भी यूज किया जाता है। और सिंगुलर किसके साथ यूज किया जाता है, ही, सी, इट, और नेम हो कोई सिंगुलर नेम तो नाउन हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो गो, आई के साथ गोज का यूज किया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होगा, गो होगा डायरेक्टली। ये काफी कॉमन एरर है जो कि सभी को पता होना चाहिए। आई के साथ गोज का यूज नहीं होता है, आई के साथ गो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डज नॉट ग्रोज ऑन ट्री। इसमें भी एक कंसेप्ट लगा हुआ है जो कि बेसिक कंसेप्ट है और आपको सभी को जानना जरूरी है। जैसे कि हम एक बार में डबल सिंगुलर, डबल प्लूरल का यूज नहीं करते हैं,
ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही डज नॉट रीड, यानी कि वह नहीं पढ़ता है। अब इसको हम यानी कि जब डू या फिर डज का यूज किया जाता है तो उसी में जो सिंगुलर प्लूरल बना दिया जाता है। डू का सिंगुलर होता है डज, सभी जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे दे का यूज करेंगे तो दे डोंट रीड, यानी कि वे लोग नहीं पढ़ते हैं, तब सेंटेंस तो सही है। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखे कि ही डज नॉट रीड्स, यहाँ पे रीड्स का यूज किए, और इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखे ही रीड्स। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए तो हम डज का यूज करते हैं, तो नॉट इसी के साथ यूज कर देते हैं और डज इसी के साथ यूज कर देते हैं, ठीक, तो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे भी एस का यूज करेंगे और डू के साथ भी एस का यूज करेंगे सिंगुलर बनाने के लिए, तो यह गलत हो जाएगा। यही यूज किया गया है, अप्लाई किया गया है इस सेंटेंस में। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी, ओके, यहाँ पे सेंटेंस सही है, ऑल द टाइम, सभी समय, यानी कि मेरे बॉस कहा करते हैं दैट कि मनी डज नॉट ग्रोज ऑन द ट्री, यानी कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो मनी डज नॉट, यहाँ पे डज का यूज किया गया है, यहाँ पे ग्रोज का यूज किया गया है, तो ग्रोज में से एस हटा देंगे क्योंकि यहीं पे सिंगुलर बन चुका है। और हमेशा जब भी निगेटिव आने के लिए डू का यूज करते हैं तो सिंगुलर में डज का यूज कर दिया जाता है, तो यहीं पे सेंटेंस सिंगुलर हो जाता है। अब उसके बाद वाले वर्ब को प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं, ग्रो करना हो गया, ग्रोज का यूज होगा, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रोज का यूज गलत है, क्या होगा, तो ग्रो होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89, द बर्ड्स फ्लू फास्टली एबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस। तो सेंटेंस के यदि स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे दो पार्ट में सेंटेंस है। यहाँ पे स्टैंड का पास्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी फ्लाई का सेकंड फॉर्म है, तो यह सही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है। अब इसमें एरर कहाँ है, तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है सेंटेंस को। देखिए, द बर्ड्स फ्लू फास्टली, यानी कि फास्टली जब यूज करेंगे यानी कि सबसे तेजी से के लिए हम फास्टली का यूज करते हैं। ओके, कैसे उड़ते हैं, तो तेजी से। लेकिन यहाँ पे एज का भी यूज किया गया है और यह नेक्स्ट वाले पार्ट में है। तो जब कंपेयर दर्शाया जाता है तो आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा, तो एज के साथ जब यूज किया जाता है तो एज गुड एज, यानी कि इसे इसी फॉर्म में रहने दिया जाता है, इसे चेंज नहीं किया जाता है, ना कंपैरेटिव में और ना ही सुपरलेटिव में। कंपैरेटिव में एज का यूज नहीं किया जाता है और यहाँ पे एज का यूज कर दिया गया है, इसलिए पार्ट सेकंड ही एरर है। वो कैसे, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। द बर्ड्स फ्लू एज फास्ट, या फिर एज एबव एज एबव, यहाँ पे फास्ट का यूज ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एज एबव एज वी स्टूड ऑन द टेरेस, यानी कि हम जितने ऊपर, कोई बिल्डिंग है टेरेस बोला जाता है उसको, तो जितने ऊपर खड़े हैं उतने ऊपर ही, यानी कि उसको सेम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए ही एज का यूज किया जाता है। उतने ऊपर ही कोई चिड़िया उड़ रही है तो उसके लिए डायरेक्ट यूज करेंगे द बर्ड्स फ्लू एज एबव एज वी स्टूड ऑन द टेरेस, यानी कि जितना इस बिल्डिंग में यहाँ पे खड़े हैं और कोई चिड़िया यहाँ से उड़ते हुए सेम यानी कि हाइट से उड़ते हुए जा रही है, तो उसी के लिए यूज किया गया है, यानी कि कंपैरेटिव दिखाया जा रहा है जो कि इक्वल हो, तो उसके लिए हम एज का यूज करेंगे। तो एज एबव एज का यूज करेंगे क्योंकि जितनी ऊपर उतनी ऊपर, इसका मतलब यही हुआ। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 गलत है यहाँ पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन है, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है ये पहले तो यहाँ पे फ्यूचर दिखा रहा है, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ, यानी कि उसे इंतजार करना होगा अगले मंथ के लिए, सुचित्रा को इंतजार करना होगा अगले मंथ के लिए, बिफोर इससे पहले कि सी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर, यानी कि किसी के लेटर का रिप्लाई करने के लिए उसे अगले 1 महीने तक इंतजार करना होगा। यह सेंटेंस फ्यूचर में है। ओके, तो आप लोगों ने कंडीशनल पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंस। एक सेंटेंस जब यहाँ पे आपको फ्यूचर दिखाई दे तो दूसरा प्रेजेंट में होना जरूरी है, और सेंटेंस के अर्थ से भी इसे समझ सकते हैं। ओके, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ, यानी कि उसे इंतजार करना होगा बिफोर, तो उससे पहले की बात की जा रही है, तो ये प्रेजेंट में होगा, सी रिसीव्स होगा ना कि रिसीव्ड होगा। ओके, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब 3rd नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। तो टोटल जो क्वेश्चन आप आज के 50 क्वेश्चन
कंप्लीट हुए और सारे CHSL में पूछे हुए थे। डेली वोकैबलरी का डोज जो होता है उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए एडिटोरियल वोकैब्स जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल भी है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको मैं जारी रखूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।